छोटी बड़ी मछलियों के साथ मैं उमा रॉय आ गई हूँ कक्षा 5वीं की गणित विषय लेकर। चलिए चलते हैं। आज छोटी बड़ी मछलियाँ क्या कहना चाहती है आपसे? योग करें, निरोग रहें। बच्चों, जिस प्रकार योग करने से, एक्सरसाइज करने से शरीर का विकास होता है, स्ट्रॉन्ग होता है शरीर, हम बढ़ते हैं अच्छी तरह, उसी तरह ब्रेन का एक्सरसाइज करना होता है। ब्रेन एक्सरसाइज के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए आज शुरू करते हैं ब्रेन गेम के साथ। चलो बच्चों, खेलते हैं। विनायक और विष्णु दो भाई हैं, दोनों कैसे खेल सकते हैं ये गेम? देखिए, लूडो का डाइस कितना आया? कितना? 4। 4 का डबल कितना होता है बच्चों? बिल्कुल सही, 8। इस तरह अगर 8 विनायक ने सही बोला तो उसको मिल जाएगा 10 पॉइंट। ओके, अब विष्णु का टर्न है। विष्णु ने गिराया। विष्णु का कितना आया डाइस में? 3। 3 का डबल कितना होता है? 6। अगर उसने 6 बोला तो 10 मार्क्स, और अगर 6 नहीं बोला, उसने कह दिया 10, तो रॉन्ग हो गया। कितना मिल गया? 0। इस तरह से बच्चों फिर विनायक ने खेला, उसका डाइस में आया 6। 6 से कितना होता है? बिल्कुल सही, 12, मिल गया 10 पॉइंट्स। इस तरह से खेले अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, नंबर्स को डबल करने का गेम, जिससे कि आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। अब मैं स्क्रीन में एक टेबल बनाई हूँ ब्रेन एक्सरसाइज के लिए। आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का मैंने बनाया है। करके देखते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 + 2 4। 3 3 6। ऐसे आप अचानक से अपनी मम्मी का पास जाइए और बोलिए 3 3 कितना होता है? 6। अगर जीत गई तो क्लैप और हार गई तो फिर से बोलना है। चौथा 4 + 4 8। 5 + 5 10। 6 6 12। इस तरह नंबरों को डबल करने का प्रैक्टिस। ये खेल जो है इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जिस प्रकार 1 डिजिट नंबर को हम लोग डबल करके देखते हैं, सेम संख्या को डबल करके कितना आता है देखिए, उस तरह 2 डिजिट नंबर को देख लेंगे। 10 + 10 20, 20 + 20 40, 30 + 30 60, 40 + 40 80। आप घर में जो है अपने भाई बहनों से पूछिए 50 + 50 कितना है, तो बताएंगे 100। इस तरह से आप हमेशा जब भी आप लोग खेल रहे होते हैं घर में, इस तरह से नंबरों को जोड़ जोड़ के डबल करके बताइए। डबल क्या करके बताइए? डबल। 80 + 80 160, 90 + 90 180। ये 2 डिजिट का कॉलम खत्म हो गया। अब हम 3 डिजिट के कॉलम में आते हैं। इसमें क्या है? 100 + 100। देखिए फर्स्ट नंबर से कंपेयर करिए, या 1 था या 1 0 आया, यहाँ में और अगेन 1 और एक 0, तो 2 में 0 आया 20 हुआ। इसी तरह 100 लिए, 2 0 है इसमें, 100 और 100 200। देखिए सिमिलर नंबर आपको दिखता है, पैटर्न दिखता है। इस तरह आप आगे की संख्याओं को, डिजिट को बढ़ा सकते हैं और ये गेम की तरह ब्रेन का एक्सरसाइज कर सकते हैं। 200 + 200 400, 300 300 600। अब ऐसे बोलिए, प्लस बोलने का जरूरत नहीं है, डबल बोलना है। 400 400 कितना हुआ? 800। इस तरह से मैंने किया हुआ है, देखिए आप भी कर लीजिए। 500 + 500 1000 1000। 600 + 600 1200। इस तरह से आप पूरा टेबल को याद करेंगे, बार बार आप खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप सीख जाएंगे, आपका ब्रेन का विकास होगा। अब हम क्लास में बढ़ते हैं। कौन सा लेसन पढ़ना है हमें? यस, द फिश टेल। आगे बढ़ते हैं और फिश टेल में आज हम क्या देखेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीन पर बहुत तरह के बोट, कई प्रकार के बोट्स के पिक्चर है, आपकी किताब में है। अब उसको ध्यान से देखिए, उसके विषय में डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे है, किस तरह बना है, और पिक्चर बहुत क्लियर दिया है। आप उसको जरूर खोल के उसको देखिए। मैं इन बोटों के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये रो बोट है, इसमें और है, 2 है। देखिए इसमें ऐसे चला के
आगे बढ़ते हैं। ये मोटर बोट है। देखिए आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो नाव में एक मोटर लगा देते हैं और उसको मोटर बोट के लिए, फिशिंग के लिए जाते हैं। ये जो है घूमने के लिए जाते हैं, इस पे फिशिंग के लिए नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं शौकिया तौर पे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रफ्ट है। ये जो है आपका बुक में एक लॉग बोट है, उसकी जैसे है। कैसा है आपका लॉग बोट, मैं उसको बना के आपको बता देती हूँ। लॉग बोले से लकड़ी का ऐसा लंबा सा टुकड़ा, उसको बांध के ऐसे 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 एक लकड़ी के टुकड़े टुकड़े को, और इसमें ऐसे, इस पे लॉग बोट बुक में है, आप उसको देखिए। उसको चला के फिशिंग के लिए जाते हैं। इसमें ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं लोग। मोटर बोट में स्पीड, ये सारे बोटों का जो स्पीड जो है डिफरेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, these log boats do not go far if the wind is helpful. They travel about 4 kilometer in 1 hour. अब देखते हैं प्रश्न क्या है। How long will they take to go a distance of 10 kilometer? हिंदी में जो लकड़ी के फट्टों वाली नाव है, वो जो है हवा अगर साथ दे, मतलब हवा का डायरेक्शन सही हो, समुद्र से समुद्र की तरफ हो, तो वो स्पीड में 4 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाती, और वो 4 किलोमीटर ही जा पाती है। प्रश्न हमारा ये है 10 किलोमीटर तक जाने के लिए इस नाव को कितना समय लगेगा। चलिए करते हैं। हमें पता है 1 आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाते हैं, और हमें 10 का निकालना है। तो और 1 घंटे में कितना जाएगा, और 1 घंटे में कितना दूर तक जा पाएगा। और 4 कितना हो गया है, 8, और 1 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। मतलब 2 आवर में कितना जाएगा, 8 किलोमीटर। और अभी हमें 10 होने के लिए और कितना चाहिए, 4 और 4 8 किलोमीटर, और 2 चाहिए, अर्थात 4। कौन से 2 नंबर को डबल करने से आया है, 2 को, मतलब 4 का जो हाफ है कितना है, 2। तो हम लोग को 2 किलोमीटर और जाना है, तो उसके लिए आवर भी आधा लगेगा, हाफ आवर लगेगा। आपको पता है ना 1 घंटे में कितने मिनट होता है, बिल्कुल सही 60 मिनट होता है। तो 60 का आधा कितना हो गया, 30 मिनट। तो हम हाफ आवर भी लिख सकते हैं, हाफ आवर, या उसको 30 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेते हैं, जोड़ लेंगे। 2.5 आवर, और यहां पे 4 4 8 और 2 10। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए हमें लकड़ी के फट्टों वाली नाव को, बिल्कुल सही, 2.5 आवर्स, करेक्ट। अब हम आगे हैं, देखते बच्चे, देखिए स्क्रीन पर क्या है, डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन, दिशाएं। अब जो मैं नाव के पार्ट में ये डायरेक्शन क्यों बता रही हूँ बच्चों, जब ये समुद्र में, बड़े समुद्र में चले जाते हैं नाव लेके, इनको दिशाओं का अंदाजा नहीं होता, कौन सा तरफ जाना है, कैसे पता चलेगा, है ना। किस चीज को देख के वो समझेंगे कि आप उनको कौन सी दिशा की ओर, कहाँ वापस जाना है। चारों तरफ पानी ही पानी होता है, बिल्कुल सही, सूरज। समुद्र में अगर जाएंगे तो हमें सूरज तो हमेशा दिखाई देगा ही। सूरज कहाँ से निकलता है बच्चों, बिल्कुल सही, पूरब, ईस्ट से निकलता है। तो ईस्ट की दिशा पता चलेगा, तो उसके बिल्कुल पीछे वाली दिशा क्या होगी, वेस्ट, पश्चिम। और दाएं ओर क्या होगा, साउथ, और बाईं ओर नॉर्थ। ऐसे
दिशा का पता लगाते हैं नाविक जो समुद्र में जाते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर एक पिक्चर है। यहाँ पे देखिए आपने अपने क्लास में 3rd क्लास में पढ़ा होगा टॉप व्यू। ये पिक्चर भी टॉप व्यू से लिया हुआ है। देखिए एक बच्चा है, बैग लिया हुआ है, उसका टोपी है और उसका ईस्ट का साइड और वेस्ट दिखाया गया है, नॉर्थ और साउथ भी है। आपको बताना है कि उसके ईस्ट में, ईस्ट कैसा पता चला? सूरज से। देखिए सूरज के दिशा में कौन सी चित्र है? यस, क्लाउड और एक डव, एक चिड़िया है। एक बादल है और एक चिड़िया का पिक्चर है। अब उसके बिल्कुल उल्टे साइड वेस्ट, पीछे पश्चिम में क्या है? एक घर का पिक्चर है और एक स्टार का पिक्चर है। इस तरह से हमारे बुक में एक प्रश्न दी हुई है आपको, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। तुम जहां कहीं भी हो, आप कहीं भी है, अपने घर से बाहर आ जाइए, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। आप पूर्व की दिशा यानी सन की तरफ खड़े हो जाइए सुबह उठकर, और सामने मुर्गी है, कोई पेड़ है अच्छा, या बगीचा है, या दुकान है, आप उनका नाम लिख लीजिए। ये डैश में फिल करना है, ठीक है। बॉय को हमने देखा था, उस बॉय के ईस्ट साइड में क्या क्या था हम वो लिख लेते हैं। आप अपने सामने वाली चीजों को लिखिएगा। सबसे पहले मैं सन लिख देती हूँ जिससे कि ईस्ट कंफर्म। उसके बाद क्लाउड, और डव या बर्ड। ओके, नेम 2 थिंग्स दैट आर लिंक्ड टू योर वेस्ट। आपके वेस्ट मतलब आप जब खड़े होंगे तो उसके वेस्ट में पीछे तरफ कोई भी 2 चीजों के नाम लिखना है जो है। अब मैंने जो पिक्चर दिखाया था उस बॉय के पीछे क्या था? बिल्कुल सही, हाउस का पिक्चर था, हाउस एंड स्टार। ठीक, अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके पुस्तक में बहुत तरह के टाइप्स के बोर्ड्स के पिक्चर है, आप उसको देखिएगा। और पेज संख्या 6 में प्रश्न दिया हुआ है, some boats have motor and go further into the sea since they go far to catch more fish. These boats travel faster at the speed of about 20 km in 1 hour. How far would the motorboat go in 3.5 hours? बच्चों, मोटरबोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ऊपर स्टेटमेंट में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरबोट इन 1 आवर। मोटरबोट जो बहुत स्पीड में चलती है उसका कितना टाइम लेता है? वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूर तक चली जाती है, 20 किलोमीटर। अब हमें पता करना है कि 3.5 आवर में कितनी दूर तक जाएगी। चलिए करते हैं। 1 आवर में 20 किलोमीटर, 1 मोर आवर में, एक और घंटे में और 20 किलोमीटर जाएगी, एंड 1 मोर आवर, 3 घंटे बोले हैं ना, 3 घंटे में 20 20 20 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये इसको जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ के ही बता देते हैं आपको। 0 सारे प्लस करेंगे, 0, 2 + 2 4 और 2 6, 60 हो गया। और यहां पर 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे। अब हमें कितने का निकालना है? हाफ आवर का। हाफ करना मतलब नंबर को आधा करना है। सबसे पहले हमें 1 आवर में 60 मिनट होता है, आप सभी को पता है। अब हाफ, इसका हाफ कर देंगे तो
कितना होगा यहाँ में मिनट्स? यस, 30 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हाफ आवर भी लिख सकते हैं, 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं। अब 1 आवर में 20 किलोमीटर है, दूरी तय कर रहा है, तो हाफ में 1 का हाफ कर देंगे तो 20 का भी हाफ करेंगे, कितना होगा? 10 प्लस 10 20 होता है, हाफ कर देंगे तो 10 होगा, 10 किलोमीटर। तो हमें हाफ आवर और चाहिए कितना जाने के लिए, और 10 किलोमीटर हो जाएगा हाफ आवर में, और 10 किलोमीटर। आप ये दोनों को जोड़ लेंगे, 3.5 या 3 hours 30 minutes में कितना किलोमीटर जाएगी आगे? यस, 0 + 0 6 + 1 7, 70 किलोमीटर जाएगी। 3.5 hours में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी। कौन सी बोट? मोटर वाली बोट। बहुत स्पीड चलती है। अब स्पीड से पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर? दे कौन है? वही बोट, मोटर वाली बोट जिसके बारे में बात कर रहे थे हम पिछले स्लाइड में। 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? हमने पिछले प्रश्न का उत्तर सॉल्व किया था। क्या किया था? 3.5 hours में वो 70 किलोमीटर पार कर लेता है। अब हमें कितना का निकालना है? 85 किलोमीटर के लिए कितना और टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसी आंसर को लेके और आगे बढ़ते हैं। अब 85 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा हम लोग को कितना किलोमीटर का टाइम निकालना है, हम पहले उसको कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। 5 और 1 15, मतलब अब हमें 15 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वही निकालना है। 70 का तो निकाल चुके, बहुत आसान है। चलिए करते हैं। आप पिछले प्रश्न में हमने किया था 1 आवर में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है मोटर बोट, तो हाफ आवर में कितना? 10। ये हमने पिछले प्रश्न में सॉल्व किया था। अब हमें पता है 15 कितना होता है? वेरी गुड, 10 + 5 है ना। तो ये 10 किलोमीटर का हमें पता है, हाफ आवर और लग जाएगा। ठीक है, मतलब ये 10 का हमने निकाल दिया है। अब हमें 5 का निकालना है। 5 किलोमीटर जाने के लिए, मतलब ये 5 किलोमीटर के लिए हमें कितना समय लगेगा? हाफ आवर 30 मिनट्स, आपको बताया था 1 आवर में 60 मिनट होता है। अब हाफ आवर में 30 मिनट्स है, तो उसका हाफ कितना होगा? 30, 15 + 15 30 होता है, 50 + 50 = 30। ठीक है, तो इस 30 का हाफ क्या हो गया? 15। तो हमें और कितना चाहिए? 15 मिनट। क्लियर? अब हमें फर्स्ट क्या है, इतना हमें पता है, इसको जोड़ना है। ये हमें पहले ही मिल चुका है। अब हमने 10 किलोमीटर का निकाला और 5 किलोमीटर का निकाला। अब टोटल कर लेंगे, 70 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। इसको प्लस करेंगे या आवर्स को भी कर लेते हैं। हमारे पास ये 3 आवर्स है और हाफ एंड 15, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। देखिए क्या है हमारे पास? 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यहां भी हाफ आवर्स है, मतलब 30 मिनट्स है। 30 और 30 कितना होता है? 60। 60 1 आवर्स हो गया, तो 3 and 1 कितना हो जाएगा? 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। करेक्ट। तो टोटल अब कर लेते हैं। यहां में
5 and 8। 85 किलोमीटर जाने के लिए मोटर बोट को कितना टाइम लगा है? 4 hours 15 minutes। क्लियर? समझ गए होंगे बच्चों? थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। आप एक बार सॉल्व करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्न में। बच्चों अब देखिए स्क्रीन पर क्या है। यस, बिग मोटर बोट या मशीन बोट कहते हैं इसे। ये उस मोटर बोट से भी स्पीड में जाती है, समुद्र के बहुत दूर तक जाती है, कई दिनों तक रह पाती है। और ये क्या करती है पता है आपको? बहुत ज्यादा छोटी बड़ी सब तरह की मछलियों को पकड़ लाती है, जिससे क्या हो गया है, हमारे जो फिश जो है डेंजर में आ गए। फिश आर इन डेंजर। कैसे? जो मछुआरे हैं वो क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं एक लिमिट में, थोड़ी मात्रा में करते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही मछली पकड़ते हैं। और उनका जालों को ऐसा बुना जाता है कि उसमें सिर्फ बड़ी मछलियां है, बहुत छोटी छोटी मछलियां और जाल से निकल जा रही बाहर। अगर किसी तरह आ जाती है तो उसे फिर समुद्र में छोड़ दिया जाता है ताकि वो फिर से बड़ी हो पाए। लेकिन ये मोटर बोट वाली जो बोट चलती है वो सारी तरह की छोटी बड़ी मछलियों को कैच कर रही है, पकड़ रही है, जिससे कि मछलियों के जो इतना बड़ा संसाधन हमारे समुद्र में है, हर दिन वो हजारों मछलियों को पकड़ लेते हैं, जिससे कि हो सकता है एक दिन क्या हो जाए, बिल्कुल सही, समुद्र की मछली खत्म हो जाए। तो इसको ऊपर आपके बुक में दिया हुआ एक प्रश्न है कि आपको एक नोट लिखना है कि कैसे मछलियों को खत्म होने से बचा सकते हैं। आप उस पर जरूर लिखिएगा, बुक का प्रश्न जरूर सॉल्व कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। Which boat get how much fish? किस नाव में कितना आता है? कितना क्या आता है? मछली, मतलब फिश जो है एक ट्रिप में कितने मछली पकड़ के लाते हैं, उसका एक टेबल बना हुआ है कि एक ट्रिप जाते हैं वो कितना स्पीड जाते हैं और कितना मछली पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन केजी, मतलब 20 केजी। ये जो लॉग बोट है 20 केजी मछली पकड़ लाता है 1 ट्रिप में, और 4 किलोमीटर 1 आवर पर आवर में जाता है। लॉन्ग टेल बोट जो है 600 केजी मछली पकड़ती है, कितने किलोमीटर जाती है? हाँ, 12 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। मोटर बोट 800 और मशीन बोट जो बिग मशीन मोटर बोट कहा है मैंने, वो देखिए कितनी ज्यादा लाती है, बहुत ज्यादा, 6000 केजी 1 ट्रिप में। आप सोचिए वो अगर 7 ट्रिप या 5 ट्रिप लगा दे या 10 ट्रिप लगा दे, कितनी मछलियां पकड़ लेगी। आपके बुक में एक प्रश्न दिया गया है, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप? हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएगी? एक चक्कर में 20 और एक चक्कर में 20 और एक चक्कर में 20, ऐसे 7 चक्कर लगाएगी, 20 केजी लाएगी। तो क्या होगा? रिपीटेड एडिशन। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, रिपीट एडिशन करने टाइम क्या करना है? बिल्कुल सही, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 20 केजी फिश कैच करता है कितने टाइम्स में? बार बार कितने टाइम्स जाता है? 7 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 वंस प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 zeros are 0, 7 twos are 14, 140 केजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टेल बोट का भी 7 ट्रिप, सभी 7 ट्रिप जाएंगे, सभी को 7 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 0 वंस प्लेस और टेंस प्लेस में 0 मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स 0 आएगा, 7 6 42, 4200 केजी, 4200 केजी। लॉन्ग बोट, मोटर बोट 2 टाइम्स 0, 7 8 56, 5600 केजी, 5600 केजी 7 ट्रिप में लाएगा मोटर बोट।
मशीन बोर्ड, बिग मोटर बोर्ड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 0 आएगी, 7 6 42 kg। बताइए तो ये कितना ज्यादा है, ये सब हजारों में है, ये 42,000 kg मछली 7 ट्रिप में, एक बार जाएगी, 1 घंटे में जाकर आएगी, फिर 2 घंटे में आएगी, ऐसे करके 7 ट्रिप लगाएगी तो 42,000 kg मछली पकड़ लाएगी। अब आगे प्रश्न में पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अभी हमें मोटर बोट के कॉलम में जाना है। कहाँ है मोटर बोट? यस, हमें कौन सा कॉलम जाना है? घंटे में दूरी तय मतलब स्पीड। अब इस कॉलम में आ जाएंगे, करेंगे क्या करना है, 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी। अब 1 घंटे में 20, 2 घंटे में 40, मतलब क्या कर रहे हैं, रिपीटेड एडिशन। क्या करना है? वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन करना है। 20 के साथ हमें 6 मल्टीप्लाई करना है। 6 0 0, 6 2 12 किलोमीटर। कितने दूर तक जाएगी मोटर बोट? 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 6 आवर्स में। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वहां कितना समय लगेगा। देखते हैं। लॉन्ग टेल के कॉलम में आ जाते हैं। ये है लॉन्ग टेल और ये है स्पीड। ठीक है, अब 12 को कितनी बार, कितने आवर्स बाद, कितने बार वो रिपीट हुआ है कि 60 आया है, निकालते हैं। यहां पे करके दिखाती हूं मैं। 12 मतलब 12 कितने बार जोड़ा गया है। देखिए 12 12 24, 24 12 12 24 ऐसे जोड़ लेंगे। 12 12 24, ये 12 12 को 24 कितना होता है, ऐड करके देखते हैं। 8 एंड 4 48 आया। अब और एक 12 को ऐड करके देखते हैं 48 में। 48 को फिर 12 से प्लस करेंगे, 48 को 12 से प्लस करेंगे तो कितना आ गया 60। 12 को हमने कितने बार प्लस किया है? 5 टाइम, मतलब यहाँ पे 1 आवर्स लगा है और 1 आवर और 1 घंटा और 1 घंटा और 1 घंटा। 1 2 3 4 5 कितना बार आया है? 5, मतलब 5 आवर्स में उसने कितना दूरी तय किया है? 60 किलोमीटर। तो यहाँ आएगा 5 आवर्स। अब इसको भाग करके भी कर सकते हैं, जैसे 60 डिवाइडेड बाय 12। आप 60 से भाग करके अगर आपको टेबल आता, देखिए 12 5 60, ये आसानी से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। तो देखिए 5 आवर्स आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। टेबल याद कर लीजिए बच्चों, फिर हम जल्दी जल्दी गणित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, सम बिग नंबर्स। कैसे नंबर है? बड़े बड़ी संख्याएं। आपने कक्षा 4थी में लाखों ईंट की बात सुनी होगी, आपका पहला लेसन था ना, उसमें लाखों ईंट की बात की, मतलब लैक्स के बारे में आपने सुना था। देखिए आपका दिया हुआ है, राइट द नंबर 1000। नाउ राइट 100,000। आपने 1000 लिखा था, अब क्या लिखना है आपको? नाउ राइट 100,000। मैं दोनों ही लिख के आपको बताती हूँ। ये 1000 हो गया, क्या कितना है? 1000। और हमें क्या कितना लिखने बोल रहा है? 100,000। लिखने का आपका आसान तरीका बताती हूँ। आप 30 लिख लीजिए, ये हो गया आपका थाउजेंड्स के लिए 0।
अब 100 लिख लीजिए, ठीक है, ये कितना हो गया 100। अब ये 7 को एक साथ मिला के लिख लीजिए, यहाँ पे कितना जीरो है देखिए, बिल्कुल सही 5 जीरो है, ये 5 जीरो, 100,000 जो है 1 लाख होता है, कितना होता है 1 लाख, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हमें दिया है सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख, कितना जीरो आया, बिल्कुल सही 5, FIVE 5, करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं, देयर आर 2 लाख बोट इन आवर कंट्री, half of them are without a motor। हमारी कंट्री में कितने लाख बोट है, 2 लाख बोट है, जिसमें कि हाफ जो है विदाउट मोटर, जिसमें कि मोटर नहीं है, चप्पू से या जो बोलते हैं ना हारिस वगैरह से, उससे चलाई जाती है। तो 2 लाख का हाफ कितना हो जाएगा विदाउट मोटर वाली, 2 का हाफ 1 लाख। अब क्या दे रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट विथ अ मोटर, तो विदाउट मोटर 1 है, तो मोटर वाली कितनी होगी, बिल्कुल सही 1 लाख, तभी तो 2 लाख होगी, ठीक है। 1 लाख विदाउट मोटर, 1 लाख विथ मोटर, करेक्ट। बिग शार्क मछली अब आपको बाय बाय कहती है, मैं भी आपको बाय बाय करती हूँ। आप लोगों को मैं फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए घर पे।